हेलो गाइस, कैसे हो? वेलकम डियर स्टूडेंट्स। ये मेरा पहला लेक्चर है 11 साइंस के लिए। सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, स्टैंडर्ड 11। मेरा नाम है डॉक्टर पूरव तलाविया। हम हम आज देखेंगे यूनिट नंबर 1, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ओके, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री मतलब कि जहाँ जहाँ केमिस्ट्री अपनी यूज होती है वो कौन से एरियाज है। ओके, एरिया की बात करें तो सपोज सोप है, डिटर्जेंट है, या फिर कलर है, इंडस्ट्री है, ओके, या फिर सॉल है, फर्टिलाइजर है, या फिर क्लोथ के लिए कहीं भी आप जाओगे कोई ना कोई आपको केमिकल कंपोजिशन वहाँ पे देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो भी हम चैप्टर स्टार्ट करें उससे पहले थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं। वार्म में क्या है, ये 3 पॉइंट आपको आज के लेक्चर में आपको लर्न करने हैं। 3 पॉइंट में कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास, आयोनाइजेशन रिएक्शन एंड बैलेंस द रिएक्शन। ओके, ये 3 का पीडीएफ कंटेंट आपके ग्रुप में अभी पहुंच चुका है। तो पहले क्या करो, आप इसको पहले एक बार देख लो, उसके बाद फिर पूरा का पूरा लेक्चर देखो, फिर ये आपको होमवर्क करके मुझे सबमिट करना है। ठीक है, पहले देखते कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, सबसे पहले जो भी केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर है, सपोज 15 चैप्टर है, 16 चैप्टर है, उसमें से 8 to 9 चैप्टर ऐसे कि जिसमें मोल कंटेंट आपका आएगा ही आएगा। ओके, और मोल का फाइंड आउट कर सकोगे आप जब आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा मॉलिक्यूलर मास के लिए या फिर एटॉमिक मास है। ओके, 10th में आप कैलकुलेट कर चुके हो। ओके, वही प्रैक्टिस आपको यही करनी है आपको। ठीक है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। आपकी पीडीएफ में अप्रोक्सीमेटली 54 जितने कंपोनेंट मैंने लिखे हैं वहाँ पे सबका आपको नोटबुक में आपको स्टेप बाय यूजिंग कैलकुलेटर आपको क्या करना है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास आपको फाइंड आउट करना है। 10 से थोड़ा डिफरेंट है और लिबरेटी भी ज़्यादा है कि यहाँ पे 11-12 में आप कैलसी यूज़ कर सकते हो आराम से। ओके, ये आपका जो बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें आप इजीली कैलकुलेटर के जा सकते हो। मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करने के लिए आपको चाहिए एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास जब भी आपके पास जो भी क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें एटॉमिक मास आपको दिया ही होगा। एटॉमिक मास को आपका सम करना है, प्लस करना है, मतलब क्या होगा, उसका मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। मैं थोड़े बहुत यहाँ पे कंपोनेंट लिखता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल आपका ऐसा जो मैं फुल लिखूंगा कि कैसे आप मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करो। उसके बाद धीरे धीरे आप अपनी नोटबुक में क्या करोगे, जितने भी आप होमवर्क कर रहे हो उसमें डायरेक्ट एलिमेंट लिख के आप प्लस करके उसका आंसर ला सकते हो। सपोज फर्स्ट है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। Calculate the molecular mass of H2SO4। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम है इसका? सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ, अभी तक तो स्ट्रक्चर है, लेकिन धीरे धीरे डे बाय डे जैसे यूज होगा वो आपका स्ट्रक्चर भी याद रहेगा। यहाँ पे फॉर इन्फॉर्मेशन ओनली आज के दिन अभी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। सल्फर की बॉन्ड कैपेसिटी 6 बॉन्ड की होती है, 1 2 3 4 5 6। ओके, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने? ऑक्सीजन 4, 1 2 3 4, और हाइड्रोजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 and 2। तो ये है आपका सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास के लिए। तो आप फर्स्ट लिखोगे ऐसे मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। मॉलिक्यूल कब बनेगा? जब आपके एटम कंबाइन हो गए तब। तो फिर यहाँ पे भी मॉलिक्यूलर मास कब बनेगा? जब आपका एटॉमिक मास सम होगा तो फिर कितने एटम है इसमें? H S N O। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक mass of sulfur and atomic mass of oxygen। तीनों का क्या करना है? सम। लेकिन सम करने से पहले उसका स्टोइकियोमेट्री मतलब कि आके डिजिट देख लो उसके कोएफिशिएंट। यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने? नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है। नंबर ऑफ सल्फर कितने? 1। तो आगे 1 लिखो, नहीं लिखो तो भी चलेगा।
नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने, 4, तो अल्काइल हो गया 4। फिर क्या करो, उसका सम कर दो। ओके, 2 एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन क्या है यहाँ पे 1 प्लस सल्फर का एटॉमिक मास, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है लेकिन एटॉमिक मास उसका क्या होगा 32 और 4 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होगा 16। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल है आपका, इसलिए पूरा डिटेल में लिख के बता रहा हूँ, बाकी इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो आपका रूटीन हो जाएगा। कोई भी कैलकुलेशन होगा उसमें डायरेक्ट आप एटॉमिक मास और फिर सम करके सीधा आपका मॉलिक्यूलर मास लिख सकते हो। ओके, 2 प्लस 32 प्लस क्या होगा 64, तो आंसर क्या आएगा आपका 98U। U लिखो मीन्स यूनिफाइड मास, और फिर U नहीं लिखना तो फिर 98 ग्राम पर मोल ऐसा भी लिख सकते हो। ओके, मतलब कि पर मोल मीन्स क्या, ग्राम पर मोल का मतलब एक मोल में, एक मोल सपोज आपके पास H2SO फिर तो उसका वेट कितना होगा 98 ग्राम। जैसे लिखते हैं ना कि सपोज आप कार ड्राइव कर रहे हो तो आपकी स्पीड है 40 ओके किलोमीटर पर आवर, मतलब कि 1 आवर में आप कितना डिस्टेंस कट करते हो, तो 40 किलोमीटर। या फिर मीटर पर सेकंड, ये हटा दो, क्या होगा आपका सपोज मीटर पर सेकंड, मतलब कि 1 सेकंड है आपका तो उसमें कितना मीटर डिस्टेंस कवर होता है 40 मीटर। ओके, ऐसे ही ग्राम पर मोल मतलब कि 1 मोल 1 मोल। ओके, 1 मोल H2SO4 हैविंग 98 ग्राम वेट। ठीक है, ये हो गया आपका H2SO4। पॉज करके बच्चों ये लिख लेना। ठीक है, दूसरे 2-3 अलग अलग कंपोनेंट यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। चलो फर्स्ट है, आपने पूरा डिटेल में लिया, अभी जो आपको लिखने हैं तो फिर वो ऐसा लिखोगे, सपोज यहाँ पे लिख रहा हूँ एग्जांपल HNO3 का कि फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। तो फिर अभी क्या करोगे आप यहाँ पे H प्लस N प्लस 3O। ओके, ये डायरेक्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं आपको जो अभी होमवर्क देने वाला हूँ उसमें बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करने के एग्जांपल है। ओके, चलो यहाँ पे इसका 1 आएगा, नाइट्रोजन का 14 आएगा और इसका कितना आएगा यहाँ पे 16, तो फिर 16 तो 48 14 1, तो इसका हो जाएगा 63 ग्राम पर मोल। ओके, ये हो गया HNO3 के लिए। ऐसा ही लिखते हैं शुगर के लिए, द फॉर्मूला ऑफ शुगर। ओके, ये आपको डिस्कस पता है शुगर और ग्लूकोज। ओके, तो यहाँ दोनों लिखता हूं, तो यहाँ पे शुगर का फॉर्मूला क्या होगा C12H22O11 एंड द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज क्या होगा, ग्लूकोज का C6H12O6। तो इसका क्या होगा नंबर ऑफ कार्बन 12, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 22 एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन 11। क्या होगा 12 इंटू 12 22 इंटू 1 11 इंटू 16, तो यह होगा आपका 342 ग्राम पर मोल। ओके, ये होगा शुगर का मॉलिक्यूलर मास। सेम ग्लूकोज के लिए क्या करोगे, इज इक्वल टू 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1 6 इंटू 16, तो इसका कैलकुलेटर यूज करके आप करो तो क्या होगा 180 ग्राम पर मोल। ओके, समझ में आ गया बच्चों ये? ठीक है, ऐसा आपको जो पीडीएफ में दिए हुए हैं वो सब आपको 1 बाय 1 आपको क्या करने हैं वहां पे नोट डाउन करने हैं। ठीक है, कि आपका होमवर्क होगा। चलो सेकंड थिंग जो मैंने आपको पीडीएफ सेंड किया है उसमें लिखा है मोनो एटॉमिक कैटायन एंड एनायन। ओके, 11 में क्या होगा आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि Na+ है तो क्या बोले तो सोडियम आयन। ओके, Ca2+ है तो कैल्शियम आयन। ऐसे कितने कितने +1 चार्ज +2 चार्ज +3 चार्ज और +4 चार्ज वाले हैं वो सब मैंने आपको वहां पे लिस्ट आउट करके दिया है। सेम ऐसे नेगेटिव आयन में भी -1 -2 और -3 वो भी वहां पे लिख के दिया है। ये हुए मोनो एटॉमिक।
ओके सपोज यहाँ पे लिखता हूँ Na प्लस, ओके Ca2 प्लस, Al3 प्लस, तो ये क्या हुआ मोनो एटॉमिक, ये पॉजिटिव आयन है, Cl माइनस O2 माइनस N3 माइनस, ये मोनो एटॉमिक नेगेटिव आयन है। ओके ये हुआ मोनो एटॉमिक, इसका लिस्ट आउट दिया। और फिर सेकंड पेज में क्या दिया मैंने, पॉली एटॉमिक पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉली एटॉमिक में आप जानते हो कि CO3 माइनस, ओके कार्बन ऑक्सीजन दो हुए तो पॉली एटॉमिक हुआ, तो फिर इसका नेम क्या, कार्बोनेट आयन। ओके जिसके ऊपर चार्ज है वो क्या हो, नेम के एज ए सफिक्स, मतलब कि लास्ट में को आयन उसको प्रोनाउंस करना है। सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, क्लोराइड आयन, ऑक्साइड आयन एंड नाइट्राइड आयन, तो फिर ये क्या हो, कार्बोनेट आयन। ओके दूसरा लिखता हूं PO4 3 माइनस, फॉस्फेट आयन, क्या हो गया आपका फॉस्फेट, तो फिर इसका भी लिस्ट आउट करके दिया है, लेकिन उसके इज इक्वल टू के फिर यहाँ पे सामने ब्लैंक रखा है। ओके बच्चों, तो फिर ये ब्लैंक आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, कार्बोनेट, ओके ऐसा लिखना है, आपको फिल करना है कार्बोनेट आयन, फॉस्फेट आयन, ओके सल्फेट है तो फिर SO4 माइनस सल्फेट आयन। ठीक है इसमें ये आपका होमवर्क नहीं, होमवर्क क्या होगा, जो मैंने यहाँ पे लिख के फिर वो प्लेस लीव किया ना वो क्या आपको पूरा फिलअप करना है। फिलअप का मतलब वो आप नोटबुक में देख लो और फिर धीरे धीरे वो आप वन बाय वन उसका नेमिंग लिखो। जहां भी जो भी समझ में आ रहा है वो आप उसका ऑनलाइन सॉल्यूशन दे सकते हो। ऑनलाइन का मतलब डायरेक्ट लोगे SO4 माइनस, तो वहां पे आ जाएगा नेमिंग क्या सल्फेट। हाँ मैं पूरा का पूरा अभी आपको बता नहीं सकता, लेकिन मैक्सिमम जितना आप सर्च आउट करोगे उतना आपका मेमोरी पावर इंक्रीज होगा। नहीं ये CO3 पता नहीं, मैं थोड़ा सर्च कर लूँ क्या हो, कार्बोनेट, जल्दी रहेगा। आप खुद जितना करोगे उतना जल्दी आपको याद रहेगा। ठीक है ये हो गया आपका पॉली एटॉमिक और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के लिए। फिर वहां पे लिया है राइट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन मींस आयोनाइजेशन रिएक्शन। ओके ये एक इंपॉर्टेंट है आयोनाइजेशन रिएक्शन। ये कैसे फिलअप करना है तो ये देख लो अभी। उसमें फर्स्ट वन दिया है, हाँ आपको जो फाइल दी है वो नंबर के हिसाब से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। फर्स्ट है आपका HCl, कौन सा फर्स्ट वन आपका HCl। HCl जो आपके पास लिक्विड है, ओके लिक्विड में क्या होगा, उसमें जैसे आप वाटर ऐड करोगे उसका आयोनाइजेशन स्टार्ट होगा। मींस क्या होगा, दिस कंपाउंड प्रोड्यूस पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। तो फिर यहाँ पे इसमें वाटर ऐड करो तो क्या होगा, यहाँ पे ये पूरा H और Cl का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो क्या बनेगा H प्लस एंड Cl माइनस, और फिर यहाँ पे लिखना होता है Aq, मतलब H प्लस एग्जिस्ट करता है लेकिन एक्वियस मीडियम में, Cl माइनस एग्जिस्ट करता है बट एक्वियस मीडियम में। ऐसे ही डायरेक्ट कहीं पे H प्लस उड़ता नहीं है, याद रखना ही। ओके आपका HCl का H प्लस प्रोड्यूस होगा तो वो वाटर में ही प्रोड्यूस होगा। ओके तो फिर क्या होगा आपका H प्लस, जितने भी इक्वेशन है सब में नीचे आपको क्या लिखना कंपलसरी है, Aq। ओके ये पूरे 11 12 साइंस में जितने भी इक्वेशन है सब में क्या होगा, कुछ कुछ जगह पे यहाँ पे Aq लिखा है, मतलब कि वो क्या शो करता है कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है वो इन द मीडियम, विच मीडियम, वो आपका वाटर मीडियम होगा, मींस एक्वियस मीडियम में होगा वो। ओके फिर सेकंड लेते हैं NaOH, NaOH और एरो कर दो तो ये तो सिंपल है, Na प्लस NOH माइनस क्या होगा यहाँ पे Na प्लस NOH माइनस, सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस। ठीक है फिर हम लेते हैं नंबर फोर्थ में लिखा है Ag2S, क्या लिखा है फोर्थ में Ag2S। तो बच्चा आपको ये बताओ कि Ag के ऊपर चार्ज कौन सा है, Ag के ऊपर का चार्ज फिक्स होता है। ओके यहाँ पे लिखोगे Ag और फिर प्लस लिखता हूँ S। जो भी कंपोनेंट होगा उसमें आगे का आपका एलिमेंट ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा और पीछे का क्या होगा नेगेटिव, तो ये प्लस और ये माइनस। ठीक है और फिर 9th में आप लर्न कर चुके हो कि कोई भी कंपाउंड में नीचे का जो होता है कोएफिशिएंट वो ऑलवेज क्रॉस में कहाँ जाएगा, आपका ऊपर जाएगा। यहाँ पे 2 लिखा है तो ये आपका होगा 2 माइनस, आगे लिखो पीछे लिखो उससे कोई इश्यू नहीं है। ओके S2 माइनस है, S माइनस 2 लिखो, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो इसका डायरेक्ट क्या रहेगा +1। ऐसा दूसरा का बताता हूँ नंबर 5th में लिखा है आपका, नंबर 5th में Al2S3,
Al2s3। ओके, तो फिर आपका रहेगा Al और प्लस क्या रहेगा s, तो 3 कहाँ आ जाएगा क्रॉस में Al के ऊपर, मतलब Al3 प्लस होगा और इस साइड 2 आएगा तो क्या होगा Al2 माइनस या फिर -2 लिखो। ठीक है, ये नंबर 5 हो गया। दूसरे लेते हैं 3-4 अभी और। उसके बाद अभी देख लेते हैं नंबर 9। नंबर 9 में है BaNO2 ट्वाइस। Ba कौन सा चार्ज है, यहां से 2 उसके ऊपर ले जाओ तो क्या होगा Ba2 प्लस और यहाँ पे पूरा क्या होगा NO2 माइनस। ओके, हाँ, तो फिर आपको ये भी पता है कि NO2 माइनस एग्जिस्ट करता है, तो जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव ये सब इक्वेशन के लिए रिक्वायर है वो मैंने अभी आपको 5 मिनट पहले बताया कि नहीं, इसका आपको पॉजिटिव नेगेटिव का नेमिंग लिखना है। ओके, वहां पे जितने भी ये 11 12 में पॉसिबल है सब वहां पे मैंने पॉजिटिव नेगेटिव वहां पे आपको लिख के दे दिए हैं। ठीक है, ये हो गया। अभी बात करते हैं बैलेंस की। चलो आगे के एग्जांपल हुए। ओके, बैलेंस है तो फिर नंबर ऑफ यहाँ पे NO2 कितने हैं, NO2 यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या लिख दो आप 2 लिख दो। ओके, नंबर ऑफ NO2 कितने हैं 2। ओके, 2 के Ba क्या है आपका Ba 1 ऊपर का +2 यहाँ पे बैलेंस करने के लिए आप नहीं लिखोगे, यहाँ पे Ba सिंगल है, ये भी Ba सिंगल है, यहाँ पे NO2 कितने हैं 2 है, तो फिर यहाँ पे आगे का लिखा आपने NO2 कितने हैं तो यहाँ पे 2 है। ओके, हाँ सॉरी, मैं आपको नंबर 4 और 5 में बताना भूल गया, 5 में कि उसमें बैलेंस करना है। सॉरी, Ag2s और ये रहेगा Al2s3। हाँ, इसका भी दे रहे हैं कि Ag का हमने क्या लिखा था Ag प्लस था और S क्या था आपका 2 माइनस, यहाँ पे Al क्या था 3 प्लस और S क्या था 2 माइनस, ये तो आपने कंप्लीट कर दिया था। हाँ, एक रह गया इसमें नंबर ऑफ Ag कितने यहाँ पे 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 2। ओके, नंबर ऑफ S कितने यहाँ पे 1 तो 1, नंबर ऑफ Al कितने यहाँ पे 2, नंबर ऑफ S कितने यहाँ पे 3। ओके, इस ऐसा आपका क्या होगा इक्वेशन पूरा बैलेंस होगा। कैसे बैलेंस होगा, एरो के दोनों साइड का ऊपर का चार्ज इक्वल होना चाहिए। ओके, इसके ऊपर कोई चार्ज है यहाँ पे नहीं, 0, इस साइड में ऊपर कोई चार्ज 0 होना चाहिए। ये हो गया आपका +2, ये हो गया -2, हो गया 0, इसका तो ऊपर चार्ज 0 है, ये हो गया आपका +2, ये हो गया आपका -2, 0 हो गया, इसके ऊपर का चार्ज क्या है 0, तो ये क्या होगा 2 × 3, ये क्या होगा आपका +6, 3 × -2 ये क्या होगा -6, तो इसका चार्ज हो गया 0, तो इसका भी चार्ज 0। मतलब इक्वेशन आपका रिएक्शन बैलेंस और आयनिस कब होगा, जब ऊपर का दोनों साइड का चार्ज कब होगा आपका इक्वल, तो वो आपका इक्वेशन क्या होगा आपका राइट होगा। ठीक है, चलो और एक ले लेते हैं अभी जो आपको कंफ्यूजन होगी और उसके बाद आप क्वेश्चन पूछोगे, वो आपका नंबर 15 के 15 नंबर में लिखा है ClF। आप तो यही बोलोगे कि Cl का तो सब -1 चार्ज होता है, F का भी -1 होता है, तो फिर यहाँ पे स्टेटमेंट आपको बताऊंगा कि ClF में F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर सबसे हाई होती है। ओके, तो उसके ऊपर ऑलवेज क्या रहेगा माइनस चार्ज ही रहेगा, लेकिन उसके सामने जो भी कंपोनेंट है उसको वो प्लस बना देता है। मतलब कि यहाँ पे आप Cl और F लिखोगे तो ये माइनस रहेगा, लेकिन Cl को कंपलसरी क्या बनना पड़ेगा प्लस बनना पड़ेगा। ओके, ये आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, ऐसा है कि Cl माइनस पॉसिबल है, हाँ Cl प्लस भी एक्शन के हिसाब से वो प्लस माइनस चेंज होता है। ओके, मतलब कि उसके आजू बाजू में कौन सा पॉजिटिव नेगेटिव आता है उसके अकॉर्डिंग वो अपना चार्ज क्या करेगा चेंज करेगा। हाँ, अभी मैं बोल दूं कि सपोज HCl है, ओके, तो H के ऊपर प्लस और Cl के ऊपर क्या रहेगा आपका माइनस, लेकिन यहाँ पे ClF है तो F के ऊपर माइनस है कंपलसरी, तो Cl को क्या बनना पड़ेगा प्लस बनना पड़ेगा। ओके, चलो ऐसे 16 है 17 है 18 ओके, और फिर एक ले लेते हैं हम यहाँ पे, चलो नंबर 35 ले लेते हैं। नंबर 35 में है AlH3 ऊपर का जो बताया वही आपको यहाँ बता रहा हूँ नीचे कि Al और H ऐसा लिख दिया। Al के ऊपर चार्ज प्लस है वो आपको पता है। ओके, उसका भी रीजन बिकॉज ऑफ एयर इज अ मेटल और मेटल के हैविंग
प्लस चार्ज, तो यहाँ पे उसका क्या रहेगा प्लस, तो फिर हाइड्रोजन को कंपल्सरी क्या बनना पड़ेगा माइनस, तो ये माइनस बन गया। नंबर ऑफ H कितने यहाँ पे 3, तो 3, और पता ही है Al के ऊपर क्या लिखते हो आप +3, इसके ऊपर का चार्ज 0 ही है, यहाँ पे हो गया आपका +3, ये हो गया -3, आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया। गॉट इट। चलो उसके बाद का फिर अनदर ले लेते हैं हम कि हाँ ये ले लेगा 43 ले ले, चलो 43 नंबर, 43 में है आपका Cr2O3। ओके, इसमें भी आप सेम पैटर्न यूज कर लो कि 3 इस साइड जाएगा, 2 इस साइड आएगा, तो क्या होगा Cr एंड O, तो क्या होगा Cr3 प्लस एंड O2 माइनस। अगेन बैलेंस द रिएक्शन, नंबर ऑफ Cr कितने यहाँ पे 2, तो पुट हियर 2, नंबर ऑफ O कितने 3, यहाँ पे 3 पुट कर दो, 2 और 3 का क्या होगा +6, 3 और 2 का क्या होगा -6, तो ये 0 हो गया, इसके ऊपर भी 0, तो फिर इक्वेशन क्या होगा आयोनाइज भी हो गया और बैलेंस भी हो गया। ठीक है, ये आपका हुआ पोर्शन नंबर सेकंड कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, आयोनाइजेशन रिएक्शन। थर्ड आपका बाकी है बैलेंस द रिएक्शन। ओके, बैलेंस द रिएक्शन में मैंने आपको दिए अप्रोक्सीमेटली 60 कंफर्म, कितने 60 मैंने आपको इक्वेशन दिए जो आपको बैलेंस करने हैं। ओके, ये बहुत एक्साइटिंग गेम जैसा ही है, आपको डिजिट रखने हैं, बैलेंस होता है ओके तो फिर आपका कंप्लीट हुआ। सपोज बैलेंस नहीं होता है तो फिर उसको फिर इरेजर से इरेज कर दो और फिर न्यू कोएफिशिएंट वहां पे आप ऐड करो। ये याद रखना, ये अभी जो लास्ट पोर्शन है उसको बैलेंस करने के लिए आपके पास पेंसिल होना चाहिए, पेंसिल से ही आप क्या करो उसको बैलेंस करो। सपोज लगता है कि 2 की प्लेस पे आपको 4 रखना है तो फिर उसको इरेज करके 4 रखो, जहां पे आपने 3 रख दिया है उसको इरेज करके 5 रखना है। ओके, ये कौन सा मेथड हुआ जो आप स्टेप बाय स्टेप एक एक डिजिट ऐड करके बैलेंस करते हो? इट्स कॉल्ड ट्रायल एंड एरर मेथड। मतलब जो अभी लास्ट में होगा बैलेंस द इक्वेशन, वो आपको इक्वेशन बैलेंस करना है, लेकिन कौन से मेथड से? ट्रायल एंड एरर। ओके, मतलब ट्राई करो, एरर आती है तो फिर से अगेन उसको सब इरेज कर दो और फिर अगेन न्यू डिजिट आप ऐड करो। तो वो देख लेते हैं हम 4-5 उसके एग्जांपल। बच्चों अभी मैंने आपका चैप्टर 1 अभी स्टार्ट नहीं किया, ठीक है। अभी 2-3 सेशन में अपना यही चलेगा कि केमिस्ट्री में बेसिक पोर्शन कितना है वो आपको प्रैक्टिस करवानी मुझे। ओके, जैसे कि मोल आता है, मोलरिटी है, नॉर्मलिटी है, ओके वो थोड़ा बहुत 10th में लर्न कर चुके हो, लेकिन वो परफेक्ट अभी ये सेशन में आपका हो जाएगा डे बाय डे। चलो अभी स्टार्ट करते हैं बैलेंस द रिएक्शन। बैलेंस द रिएक्शन में फर्स्ट लेते हैं हम कि फर्स्ट आपका है H3PO4 H3PO4 प्लस KOH प्लस एक K3PO4 K3PO4 एंड H2O। ठीक है, ये रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले जो 2-3 ट्रिक आपको बता रहा हूं वो दिमाग में बिठा लो। हाइड्रोजन ऑक्सीजन वो आपको लास्ट में ही बैलेंस करना है। ओके, एक्सक्लूड द एलिमेंट, उसके बाकी के अलावा जितने भी एलिमेंट हो वो पहले बैलेंस करो आप। ओके, बैलेंस करना मतलब यहाँ पे फास्फोरस है अलग से और यहाँ पे क्या है के पोटेशियम, तो पहले उसको बैलेंस करो। H और O आपके ऑटोमेटिक बैलेंस हो ही जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ फास्फोरस 1, नंबर ऑफ के यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे क्या करो आप 3 करो तो के बैलेंस हो गया। देखो यहाँ पे के पोटेशियम 3, यहाँ पे पोटेशियम 3, ये आपका पोटेशियम 1, ये आपका पोटेशियम 1 हो गया। ओके, अभी बारी आती है ऑक्सीजन के लिए, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन इस साइड कितने यहाँ पे, ये आपका नंबर ऑफ ऑक्सीजन 3 और यहाँ पे 4, 3 प्लस 4 कितने हो गए आपके 7, तो यहाँ पे 7 आपको बैलेंस करना है। यहाँ पे ऑलरेडी 4 है तो यहाँ पे क्या रखोगे आप 3 रखोगे ना, यहाँ पे ऑलरेडी 4 है तो आप यहाँ पे क्या रखोगे 3, तो कितने हो गए 3, तो वो 7 हो गए। लास्ट एलिमेंट ऑलवेज आपका मैजिकली बैलेंस हो ही जाएगा। देख लेते हैं, नंबर ऑफ H कितने यहाँ पे 3, नंबर ऑफ H कितने यहाँ पे 3, तो कितने हो गए 6, यहाँ पे H है नहीं है, 3 × 2 6 बैलेंस हो गया आपका कंपाउंड। ठीक है, सेकंड ले लेते हैं। सेकंड है आपका K प्लस B2O3। ओके, सेकंड है K प्लस B2O3
बोरोन ऑक्साइड K2O प्लस क्या है यहाँ पे B लिखा है। सेकंड आपका ये है। चलो ऑक्सीजन को लास्ट में करोगे, K और B को पहले फोकस कर लो। K यहाँ पे कितने K 2, तो आप यहाँ पे क्या करोगे 2 पुट करते हो। यहाँ पे B कितने 2, यहाँ पे B कितने 1, यहाँ पे 2 पुट करो। ओके, यहाँ पे O कितने 1, यहाँ पे O कितने 3, यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे कम है, यहाँ पे 3 करो। तो फिर O बैलेंस करने में K कितने हो गए 6, तो यहाँ पे K कितने 2, तो उसको इरेज करके यहाँ पे अगेन आप क्या करो 6 लिख दो। अभी पूरा इक्वेशन देख लो, बैलेंस हो गया 3 into 2 6 B2 B2 O3 O3, ये आपका रिएक्शन। दिस मेथड इज नोन एज ट्रायल एंड एरर मेथड। ओके, चलो उसके बाद दूसरा कोई ले लेते हैं। चलो हमने ले लिया, इसमें नंबर 16 लेते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट है। नंबर 16 है आपका आरबी, रुबिडियम RB NO3 gives RB2O plus N2 ओके। उसके बाद एक एग्जांपल और लिख दूंगा। चलो RB plus RbNO3 gives RB2O and N2। चलो RB, नंबर ऑफ RB कितने यहाँ पे 2, यहाँ पे कितने 2, बैलेंस है। नंबर ऑफ N कितने यहाँ पे N1, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 रख दो। ओके, तो नंबर ऑफ N, नाइट्रोजन 2 हो गए, नाइट्रोजन 2 हो गए। ये नाइट्रोजन को बैलेंस करने में RB नहीं बढ़ गए आपके, तो RB कितने हुए यहाँ पे 3 हो गए। यहाँ पे RB कितने 2 है, तभी रुक जाओ थोड़ी देर। चलो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो आपके 2 into 3 कितने हो गए 6, तो 6 से तो यहाँ पे क्या रखोगे आप 6, क्या रखा आपने 6, तो फिर अगेन RB कितने हो गए 6 into 2 12, कितने हो गए 12 RB हो गए। तो फिर एरो के इस साइड रिएक्टेंट साइड भी 12 होने चाहिए ना, तो यहाँ पे RB कितने हैं 2, तो यहाँ पे क्या करो 10 रख दो। हाँ, यहाँ पे अभी 12 नहीं करना, तो NO पूरा का पूरा सब चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे सिंगल RB है, तो उसके आगे क्या रख दिया आपने 10 रख दिया। ओके, ये आपका नंबर 16 ऐसे बैलेंस होता है। ठीक है, दूसरा एक लेते हैं कि सपोज, चलो सेकंड पेज में लेते हैं, नंबर लेते हैं हम 43 लेते, चलो नंबर 43 में AL 43 है आपका AL Br3 प्लस K2SO4 एरो KBr और प्लस आपका Al2SO4 थ्राइस। ठीक है, चलो ये अगेन वो स्टेटमेंट, ऑक्सीजन हाइड्रोजन लास्ट में रखना है, लेकिन उससे पहले देख लो यहाँ पे Al कितने 1, यहाँ पे Al2, यहाँ पे 2 रख दो। चलो आगे स्टेप बाय स्टेप। नंबर ऑफ Br कितने यहाँ पे 6, कितने Br हुए 6, यहाँ पे Br कितने हैं, यहाँ पे तो Br नहीं है, यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे 6 रख दो। तो यहाँ पे K कितने हैं K2, यहाँ पे K कितने हो गए 6 हो गए ना, 6 हो गए, तो यहाँ पे 3 रख दो। ओके, फिर आ गया, चलो S कितने हो यहाँ पे S सल्फर 3, इसमें सल्फर है नहीं, इसमें सल्फर, हाँ देखो हो गया सल्फर 3 हो गया ना, कितना हो गया सल्फर आपका 3 हो गया। अगेन पहले से स्टार्ट करो, यहाँ पे Al कितने हैं यहाँ पे 2, तो यहाँ पे Al2, Br कितने हो यहाँ पे Br 6, यहाँ पे Br 6 हो गए राइट, यहाँ पे K6 है K6 है, SO4 कितने हुए 3, यहाँ पे SO4 3। गॉट इट। ऐसे आपको पूरे 16 नोटबुक में एक पहले पेन से लिख दो, फिर आगे का यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आगे थोड़ा स्पेस रखना, जितने भी इक्वेशन लिखते हो सब में आगे थोड़ा स्पेस रखना, क्योंकि आपको वहां पे कोएफिशिएंट ऐड करना है। ओके, और बाकी का जब होमवर्क हो जाए तो फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में रख देना। नेक्स्ट सेशन में हम कैलकुलेट करेंगे मोल, मतलब कि जो भी इक्वेशन या क्वेश्चन दिया होगा क्वेश्चन में लिखा होगा कि फाइंड आउट द मोल ऑफ दिस कंपाउंड। ओके, गुड बाय।